वेलकम। मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। लड़कियों को मच्छरों की तरह सलमान से दूर रखने का मक्खी सिंह ने बनाया कौन सा प्लान? शादी से पहले न्यूज में क्यों आई विद्या के शादी के साइड इफेक्ट की बात? और आमिर ने कटरीना को दिया कौन सा क्रिसमस एंड न्यू ईयर गिफ्ट? और दीपिका पादुकोण जूम पर कैंडिडली शेयर करेंगी अपनी परफेक्ट फ्रेंड्स को लेकर ढेर सारी बातें। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से जो जुड़ी है सलमान खान से। और उन सब लड़कियों के लिए एक वार्निंग है जो सलमान खान पर मरती है, जो सलमान खान के पास होने का सपना देखती है, क्योंकि किसी ने बना लिया है लड़कियों को सलमान से दूर रखने का प्लान। क्या है वो प्लान, रिवील करेगी हमारी ये स्टोरी। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को। जिन सलमान खान की लाखों लड़कियां दीवानी है, जिन सलमान के साथ लड़कियां ऐसे चिपकने के लिए तैयार हैं कि किसी एडहेसिव की भी जरूरत नहीं, और जिन सलमान की शादी का इंतजार उनके फैमिली और फ्रेंड्स सभी दिल थाम कर रहे हैं कि शायद जल्द ही सलमान की हो जाए कोई परमानेंट सेटिंग, उन्हीं सलमान खान को लड़कियों से दूर रखने के लिए अरबाज खान ने दे दिया है एक मिस्ड कॉल। जैसे मच्छरों को फ्लिट से दूर रखते हैं ना, वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज है दूर रखने की। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सलमान भाई के इर्द गिर्द मंडराती लड़कियों को मच्छरों की तरह भगाने का ये तरीका बता रहे हैं खुद मक्खी सिंह, जो मच्छरों की तरह सलमान के पास से लड़कियां भगाने में लगे हैं। हाँ, मैं भी करता है, कभी मैं ले लेता हूँ उनका वो। और हैरानी की बात तो ये है कि मक्खी सिंह के इस प्लान में मुन्नी भी शामिल है, जिन्हें इस बार मुन्नी बनकर सलमान के साथ डांस करने का मौका तो नहीं मिला, पर जब मक्खी लड़कियों को सलमान भाई से दूर रखने का प्लान हमसे शेयर कर रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को। जैसे मच्छरों को फ्लिट से दूर रखते हैं ना, वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज है दूर रखने की। वेल, अब अगर आप अरबाज की इन बातों को सीरियसली ले रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि लड़कियों को सलमान से दूर भगाने की बात इन स्टार्स ने तब कही जब वो एक ब्रांड को प्रमोट करने आए थे। ये ब्रांड क्लीन शेवन लुक को प्रमोट कर रहा है और दावा ये है कि क्लीन शेवन रहने से लड़कियां पास आती हैं। इसीलिए हमने भी पूछ ही लिया कि फिर क्लीन शेवन लुक में रहने वाले सलमान अब तक सिंगल क्यों है। इतना पूछते ही अरबाज ने खोल दी सारी पोल पट्टी। सलमान खान को तो दूर रखना पड़ता है लड़कियों को। जैसे मच्छरों को फ्लिट से दूर रखते हैं ना, वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज है दूर रखने की। वैसे कोई नई बात नहीं बता रहे हैं अरबाज, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सलमान पर लड़कियां किस कदर मरती हैं। पर हाँ, मच्छरों की तरह लड़कियों को सलमान से दूर रखने का ये नायाब तरीका जरूर एकदम नया है। जैसे मच्छरों को फ्लिट से दूर रखते हैं ना, वैसे उनके पास पता नहीं क्या चीज है दूर रखने की। अब देखने वाली बात तो ये है कि सलमान भाई क्या अरबाज के बताए हुए इस तरीके को अपनाते हैं, लेकिन अगर सलमान भाई उल्टा मक्खी भगाने का कोई तरीका ले आए तो अरबाज के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने जूम से की एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि वो बॉलीवुड में किसे और क्यों मानती है अपना परफेक्ट फ्रेंड। दीपिका के और भी कई कैंडिड रेवलेशंस लेकर आया है हमारा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देसी दारू की तरह यारी चढ़ाने वाली दीपिका पादुकोण है मेरे साथ, और आज इनसे हम बात करेंगे यारी, दोस्ती और फ्रेंडशिप के बारे में। दीपिका, वेलकम टू जूम एंड और फ्रेंडली इंटरव्यू वी कैन से। सबसे पहले बताइए इस ब्रांड के लिए, आई मीन किस तरह से आप कन्विंस हुए इसे साइन करने के लिए? आई थिंक ज़्यादा कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं गानिया को बहुत सालों से यूज़ करती आई हूँ। जी। इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू सी माय मदर यूज गार्नियर एंड आई स्टार्टेड यूजिंग गार्नियर व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो जब इनका कॉल आया एंडोर्समेंट के लिए, आई थिंक इट वाज द मोस्ट, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड या आई थिंक फॉर मी इट्स बीन अ वेरी नेचुरल एसोसिएशन। और इसमें एक टैग है फ्रेंडशिप, तो ये फ्रेंडशिप आपको इस ब्रांड से आई मीन किस तरह से एसोसिएट होता है? आपने कोई क्रीम भी क्या फ्रेंडशिप को बढ़ावा दे सकती है, क्या है? आई मीन नो, आई थिंक हम ये कहना चाहते हैं कि यू नो, आई थिंक पीपल, फ्रेंड्स आर जनरली पीपल हु यू कैन बैंक ऑन, यू कैन ट्रस्ट, जो आपको हमेशा आई थिंक सम डिपेंडेबल, आप फ्रेंड्स पे डिपेंड कर सकते हैं एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट और एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ।
And I think that's the same thing with the BB cream. I think it's something that you can just completely rely on and trust. रेस 2 के प्रोमोस की बात करें तो बहुत तारीफ़ है, आई मीन रियली बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं भी प्रोमोस से। आपको किस तरह से रिस्पॉन्सेज मिले हैं इसके? The response has been great to the trailer, to the songs. In fact, आज ही एक नया song बेइंतहा रिलीज हो रही है, and it's been great because I think also मेरा look जो है इस फिल्म में बहुत ही अलग है from the other films that I've done. It's an action thriller, but मेरा जो रोल है बहुत ही glamorous किरदार है, and I think Race has always been known to be this slightly sort of glamorous film. So yeah, it's different for me. एक डायलॉग मुझे बहुत पॉपुलर हो चुका है कि अगर लाइफ में 1/3 हिस्सा सोकर ही गुजारना है तो अकेले क्यों, राइट? जी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? काफ़ी बोल्ड हो गया है, आई मीन पसंद भी लोग कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि काफ़ी बोल्ड डायलॉग है इस हिसाब से। बोल्ड तो है ही, but I think that's what the character is. I think in a film like Race, when you're doing a thriller, an action thriller, the characters, even if you see the first Race, I think all the characters are very strong, bold, independent, individual characters. So yeah. ब्रांड इंडोर्समेंट की बात करें तो दीपिका कितना ध्यान रखती हैं कि जब इंडोर्स करना है तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सिर्फ क्वांटिटी ध्यान रहती हैं कि कितने ब्रांड्स इंडोर्स करने हैं या क्वालिटी? No, I mean I don't count the number of brands that I endorse, but I think it's very important for me to be able to naturally feel for a particular brand that I endorse. You know, I think there's many requests that come in every day, so I would have actually been endorsing a lot more, but I think I'm very, very selective about the brands that I endorse. And yeah, it has to be an extension of what I feel and of my personality. पर अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो क्वांटिटी में भी आप बहुत आगे निकल चुकी हैं और सबसे आगे इनफैक्ट कहा जाए तो निकल चुकी हैं। क्या ये सच है? आई मीन I don't know. I read these reports, but I don't really count the number of endorsements that I do, and I don't count what other people are doing. I'm just very happy with the endorsements that I'm doing. I'm happy with the brands that I'm endorsing today. And yeah, I guess when it comes to money, I think it's something, it's a very relative thing. I think the brand will pay me what they think I deserve. Okay, इसके अगर मीडिया की बात करें और फ्रेंडशिप की बात करें तो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी मीडिया से? आप बताइए मुझे। नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके एंगल से क्या है? आई मीन सिर्फ कैमरे के सामने हम लोग बात करते हैं या फिर और भी मीडिया के बारे में आप लोग कुछ सोचते हैं कि अच्छे दोस्त हो सकते हैं मीडिया वाले? नहीं तो हमें तो ताने ही सुनने को मिलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, वैसे मत पूछना टाइप। I think my interaction with the media has always been either brand related or film related, or at some events. Yes, but I think the media to me has been very, very nice. जब से मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी ओम शांति ओम, तब से लेके आज तक कॉकटेल तक, of course there have been a lot of ups and downs in my career as well, but I think the media has always been very, very nice towards me. पहली फिल्म से मुझे एक चीज़ याद आ गई, 5 साल आई थिंक आपने पूरे कर लिए इस साल, तो कैसी रही पूरी जर्नी और कैसा फील करते हैं 5 years सक्सेसफुल कंप्लीटेड? I mean, it feels like I started yesterday. I feel like I have a long way to go. बहुत कुछ achieve करना बाकी है. This year, 2012, has been a fantastic year for me. Cocktail का जो response मिला मुझे, I was very, very happy. And even in terms of the endorsements that I've signed this year, so it's been a good year for me. Okay, best friends. Bollywood में best friends कौन से हैं आपके? I think along the way I've made a lot of friends. Right from my first film, I think I've been very lucky to have met a lot of nice people. But I think my closest friend, I think someone who I trust blindly is Dinesh Vijayan, जो मेरे cocktail के producer हैं. He's someone I trust blindly. अगर मैं आपके 3 अच्छे दोस्तों के नाम लूँ और उनमें से आपको चुनना रहा बेस्ट फ्रेंड, आई मीन एकदम बेस्ट, तो आप बताइएगा प्लीज़। शाहरुख खान, पहले फिल्म आपने स्टार्ट की थी, सैफ अली खान के साथ बहुत सारी हिट्स फिल्म दी है, देन रणबीर कपूर जिनके साथ भी आपने सक्सेस बहुत अच्छी फिल्म्स की है, तो कौन सा बेस्ट? आई थिंक मैं तीनों को अपने दोस्त मानती हूँ। शाहरुख के साथ आई स्टार्टेड माई करियर, रणबीर हैज़ ऑब्वियसली बिन अ फ्रेंड, सैफ इज समवन आई हैव डन 4 films with. So my equation with all 3 of them has been very different, but I consider all 3 of them my friends. बट जो बेस्ट फ्रेंड उसमें दिनेश थोड़ा आगे निकल गए। ये थी दीपिका पादुकोण जो इन्होंने बहुत अच्छे अपनी यारी, दोस्ती और फ्रेंडशिप की बातें हमारे साथ शेयर की। कैमरामैन कैलाश और हेमंत के साथ चेतना सिंह, ज़ूम मुंबई। विद्या बालन की शादी के साइड इफेक्ट्स उनकी होने वाली मैरिज से पहले ही सुर्खियां बनाने लगे हैं। क्या है विद्या को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट्स? लेट्स फाइंड आउट। विद्या बालन की शादी अभी हुई भी नहीं है, लेकिन उनकी शादी की न्यूज से होने वाले शादी के साइड इफेक्ट्स अभी से दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विद्या ने राजकुमार गुप्ता को उनकी फिल्म घनचक्कर के लिए अब सिर्फ 3 दिन दिए हैं।
राजकुमार गुप्ता अब इस फिल्म को सिर्फ 12 से 15 दिसंबर तक शूट कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद रिपोर्टेडली विद्या ने पर्सनल रीजन साइड करते हुए एक लंबे सबैटिकल पर जाने का मन बना लिया है। इसका साइड इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ है कि विद्या की गैर मौजूदगी को देखते हुए जनवरी में वो पोर्शन शूट किए जाएंगे जहां विद्या की जरूरत नहीं है। अब जब विद्या की घन चक्कर जो ऑलरेडी ऑन फ्लोर्स है उस फिल्म का ऐसा हाल है, तो अब शादी के साइड इफेक्ट्स, जो कि डायरेक्टर साकेत चौधरी की डेब्यू फिल्म है जिसमें विद्या के ऑपोजिट फरहान अख्तर होंगे, न जाने वो फिल्म कब ऑन फ्लोर जा पाएगी, एज विद्या लंबी छुट्टी पर जो जा रही हैं। यूं अपनी दोनों फिल्मों को इस तरह साइडलाइन करना विद्या की रियल लाइफ शादी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, ये तो विद्या ही बेहतर जाने। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने कटरीना कैफ को एक परफेक्ट क्रिसमस और न्यू ईयर गिफ्ट दिया है और आमिर के इस गिफ्ट के कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी ये स्टोरी देखकर मिल जाएंगे। कटरीना कैफ को आमिर खान ने दिया क्रिसमस और न्यू ईयर का तोहफा। कटरीना को लेकर आमिर कितने कंसर्न रहते हैं ये तो हर किसी को पता है, लेकिन इस बार जो तोहफा आमिर ने दिया है वो कटरीना को जाने अनजाने में मिल गया। दरअसल रिपोर्टेडली एज पर अर्लियर प्लान्स कटरीना को आमिर के साथ धूम 3 की शूटिंग करनी थी, मगर आमिर ने धूम 3 की बजाय पीके की तैयारी करना ठीक समझा। लिहाजा कटरीना के पास उस दौरान कोई काम बचा नहीं, सो उन्होंने सोचा कि लंदन का रुख किया जाए। आमिर के चेंज ऑफ प्लान्स की बदौलत कटरीना को मिली मोहलत कि वो अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर और क्रिसमस मना पाएंगे। सुनने में ये भी आया है कि इसी वजह से वो किसी न्यू ईयर परफॉर्मेंस को भी नहीं चूज कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें तगड़ी रकम के साथ अप्रोच किया जा रहा है। इस सब की बजाय शायद कैट अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइटेड होकर 2013 को धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कटरीना के बाद सलमान मेंटोर बनकर कर रहे हैं किस बीटान एक्ट्रेस को गाइड। कटरीना कैफ को करियर में गाइड करने के बाद सुनने में आया है कि सलमान एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के गाइड बन गए हैं। हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन है वो। No, not really. I'm not waiting for a solo heroine dominating oriented role, whatever that's called. आसन को नहीं है किसी सोलो हीरोइन बेस्ड रोल का इंतजार। No, not really. I'm not waiting for a solo heroine dominating oriented role, whatever that's called. लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है कि आसन को विद्या बालन जैसे विमेन ओरिएंटेड रोल्स का इंतजार नहीं है, बल्कि रिपोर्टेडली खबर ये है कि आसन आजकल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रोल्स को एक्सेप्ट कर रही है जो उन्हें एक टॉप बॉलीवुड स्टार सजेस्ट कर रहा है। उसी स्टार के कहने पर आजकल आसन चूज कर रही है अपने रोल। I'm waiting for roles which are, I keep saying this, better written, more fleshed out, hopefully which is the character which is the motor of the film. And yet I'd still like to stick to working in the commercial space. चलिए भले ही आसन आपको ये सब रोल सजेस्ट करने वाले स्टार का नाम ना बताएं, पर हम आपको बता देते हैं बॉलीवुड की वो लेटेस्ट गॉसिप जो छाई हुई है कि आसन को गाइड कर रहे हैं सलमान खान। वही सलमान खान जो एक वक्त पर खुद आसन के भी मेंटोर माने जाते रहे हैं, और तो और आसन का नाम भी उनके साथ लिंक किया जा चुका है। वो तो पुरानी बातें हो गई हैं, पर अब सुनने में आया है कि सलमान खान आसन को उनके करियर के लिए काफी गाइड कर रहे हैं, और रिपोर्टेडली आसन को भी कटरीना की ही तरह अपना करियर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि खुद सलमान ने आसन को सजेस्ट किया हो कि वो बाकी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करने के साथ साथ अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका भी ना गवाएं। अब खिलाड़ी 786 में इतना तो नजर भी आ रहा है, और अगर कैट्स के करियर ग्राफ को देखा जाए तो आपको तो याद ही होगा कि अक्षय के साथ कटरीना की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी हिट रही है। यानी हो सकता है कटरीना के बाद अब आसन को भी सलमान की एडवाइस का फायदा मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। जैकलिन फर्नांडिस को भट्ट कैंप ने काफी सपोर्ट किया और फिर साजिद खान बने उनके मेंटोर, ये तो आपको पता है। पर अब सुनने में आया है कि एक नया शख्स जैकलिन को बड़े प्रोड्यूसर्स के पास रेकमेंड कर रहा है। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। हमने अक्सर ऐसा सुना है कि कई एक्टर्स को बॉलीवुड में रिकमेंडेशन पर काफी अच्छे काम मिले हैं। रिसेंटली ऐसा ही कुछ कर रहे हैं सैफ अली खान भी। सोर्सेज की माने तो आजकल सैफ प्रोड्यूसर्स को जैकलीन का नाम रेकमेंड कर रहे हैं फॉर फिल्म्स। सुनने में आया है कि आफ्टर वर्किंग विद जैकलीन इन रेस 2, सैफ उनके काम से काफी इम्प्रेस्ड हैं, और यही वजह है कि वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को कह रहे हैं कि वो जैकलीन को फिल्म में लें।
इतना ही नहीं, सैफ इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर अगेन। एक मैगजीन की माने तो वजह ये भी बताई जा रही है कि सैफ अली खान साजिद खान के साथ आने वाले वक्त में फिल्म करने वाले हैं। एंड सिंस वी ऑल नो दैट जैकलीन और साजिद खान कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो शायद दिस माइट ऑल्सो बी द रीजन कि सैफ रिकमेंड कर रहे हैं जैकलीन का नाम। अब देखना यह है सैफ की ये रिकमेंडेशन जैकलीन के कितने काम आती है। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.